कोनिचिवा गाइस, तो आज हम कोई एनिमे के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही किसी मांगा के बारे में बात करेंगे, बल्कि आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अच्छे मानवा के बारे में, जिसको पढ़ने के चक्कर में मैं अपने वीडियोस ही नहीं डाल पा रहा था यूट्यूब चैनल पर। तो अब 3 हफ्तों तक सुस्ताने और कुछ सब्सक्राइबर घटने के बाद आई एम रेडी टू पुश पास्ट माय लिमिट्स। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और भाई जिन लोगों ने भी अनसब्सक्राइब किया है वो वापस आओ भाई, वापस आओ, क्योंकि अब से और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पे, तो वापस आ जाओ। Too hard, but I'm still out here boasting. I'm focused, I block out commotion. All of y'all salty like you drunk the ocean. To enemies, your only devotion. Watching this shit, they your favorite. And like it to know more about y'all emotions. तो सोलो लेवलिंग का रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक सोलो लेवलिंग का नाम तक नहीं सुना, और इस पार्ट में मैं स्पॉइलर नहीं देने वाला हूँ, और सेकंड पार्ट में मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ थोड़े स्पॉयलर्स भी देने वाला हूँ, पर डोंट वरी, मैं मेजर स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। सोलो लेवलिंग एक मानवा है। मानवा का बेसिकली मतलब होता है एक कॉमिक बुक या मांगा। कोरिया में सब मांगा को मानवा ही कहते हैं। ये मानवा डील करता है एक्शन एडवेंचर फैंटेसी से। इस मानवा के ऑथर है चुगॉन, और ये मानवा वेबटून का है, पर वेबटून के होने के बावजूद भी ये वेबटून पे अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको ये मानवा पढ़ना है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना, वहाँ डीएम करना, मैं वहाँ बता दूंगा। इस मांगा की स्टोरी की बात करें तो इसमें वही स्टोरी है जो हर शोनेन एनिमे में होता है, 0 to हीरो वाली स्टोरी। इसमें एक लड़का होता है शुरू में, संग जिनवो, जो कि शुरू में तो बहुत वीक होता है, लेकिन आगे चलते चलते वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। वो मतलब भाई वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि लगभग कोई नहीं उसे हरा सकता। इसमें एक अलग ही दुनिया होता है जहाँ पे बहुत सारे गेट्स खुलते हैं, और उन गेट के अंदर होते हैं मॉन्स्टर्स या मैजिकल बेस्ड, और उस दुनिया में कुछ लोगों के पास सुपर पावर्स होता है, और उन लोगों को कहते हैं हंटर्स। और वो हंटर उस गेट के अंदर जाते हैं और उन बीस्ट को हराते हैं, ताकि वो बीस्ट बाहर नहीं आ सके और वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर भी संजिन, वो भी एक हंटर होता है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। वो इतना कमज़ोर होता है कि सब उसे द वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं। तो एक दिन जब हमारा मेन कैरेक्टर एक डंजन में जब गया होता है या गेट में गया होता है, तभी वहाँ पे लगभग उसके सारे टीममेट्स मर जाते हैं, 3 या 4 को छोड़ के, और वो लास्ट में मरने ही वाला होता है। तभी वो बच जाता है, और बचने के बाद उसे एक सिस्टम मिलता है जो उसे बताता है कि वो कितना पावर है उसके अंदर, और वो सिस्टम उसे टास्क देता है, और जब वो उस टास्क को पूरा करता है तो वो कुछ लेवल बढ़ता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो ऐसे 10 किलोमीटर रन, 100 सेटअप्स, 100 पुशअप्स, वही वन पंच मैन वाला रूटीन। और ऐसे करते करते ही हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि लगभग कोई भी उस वर्ल्ड के हंटर उसे नहीं हरा सकते। इस मानवा के अभी तक 160 चैप्टर से आए हैं, जिनमें से मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ रहा हूँ। अभी तक मैंने इसके 140 तक चैप्टर पढ़ लिया है, और ये वीडियो अपलोड होने तक मैं पूरा पढ़ लूँगा। इसकी स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर इसका जो मेन कैरेक्टर है वो तो भाई मज़ा आ गया उसको देख के। भले ये एनिमे नहीं है, पर इसके जब मांगा पढ़ने लगोगे तो आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाओगे। तो अगर आपने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया किसी भी तरह से, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आप सेकेंड चैप्टर खोलोगे ही खोलोगे और उसे पढ़ के ख़त्म करोगे। तो इस मानवा को ज़रूर ट्राई करना। इस मानवा को रेटिंग मिली है 8.85 की ऑन माई एनिमे लिस्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट माई एक्सपीरियंस। तो अब बात करते हैं कि मैंने ये मानवा देखना कैसे शुरू किया। तो मैं अपना टिकटॉक देख रहा था, यहाँ टिकटॉक मतलब टिकटॉक मत समझ लेना, इंस्टाग्राम का रील्स। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के रील्स देख रहा था अपने, और रील्स में मैंने सोलो लेवलिंग के बहुत सारे रील्स देखा, और रील्स देखने के बाद मुझे लगा कि भाई एक बार मुझे देखना चाहिए। तो मैंने पहले सर्च किया कि इसका कोई एनिमे है, फिर पता चला कि भाई इसका अभी तक एनिमे आया नहीं है, और मुझे ये भी पता चला कि ये एक मानवा है। और ये पता चलने के बाद मैंने सोचा कि भाई मैं इसका मानवा ही पढ़ लेता हूँ, क्योंकि अगर इसका एनिमे अडेप्टेशन हुआ तो या तो ये लोग गॉड ऑफ हाई स्कूल जैसा कर देंगे, या तो टावर ऑफ गॉड जैसा। तो इसलिए मैंने इसका मानवा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसा मैंने पहले बताया कि इसका एक चैप्टर पढ़ने के बाद ये आपको दूसरे चैप्टर में डाल ही देगा। तो मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, और इसके बाद मैं दूसरे चैप्टर में पहुँच ही गया, और दूसरे चैप्टर पहुँचने के बाद ऐसे ऐसे करते करते मैंने 140 ख़त्म कर दिया। वैसे मैं बता दूँ इसका 2 सीज़न है। पहला सीज़न में 100 चैप्टर्स हैं, और दूसरा सीज़न अभी भी शायद चल रहा है, मुझे श्योरली नहीं पता, लेकिन शायद अभी भी चल रहा है। तो पहला सीज़न को मैंने ख़त्म करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि ये मेरा दूसरा मानवा है जो मैंने पढ़ा है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये मानवा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मानवा है ये। इसे तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए।
अगर इस मानवा की कोई एनिमे अडेप्टेशन आती है और अगर वो लोग अच्छे से इसे एनिमेट करते हैं तो इसका एनिमे वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में काउंट होगा। अगर मैं इसके मेन कैरेक्टर की बात करूँ तो भाई शुरू में तो वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, पर आगे बढ़ते बढ़ते वो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है। इसके पास इतना ज़्यादा पावर आ जाता है कि वो लगभग किसी भी मॉन्स्टर या किसी भी एस रैंक हंटर को आराम से हरा सकता है। एक बार तो ऐसा होता है कि एक मॉन्स्टर के साथ उसका फाइट होता है जिसमें वो उस मॉन्स्टर को बस अपने शैडो की मदद से हरा देता है। और यहाँ शैडो की बात कर रहा हूँ तो मैं बता देता हूँ कि जैसे जैसे वो अलग अलग डंजन में जाता है और अपना लेवल अपग्रेड करते रहता है वैसे वैसे उसे नए पावर्स मिलते हैं। और उन्हीं में से एक पावर्स होता है शैडो कैप्चर का, जिसमें वो किसी भी मॉन्स्टर का शैडो कैप्चर कर सकता है और वो शैडो उसका हो जाता है। वो शैडो उसके कमांड पे काम करता है, जिसकी मदद से वो लगभग किसी को भी आराम से अपने शैडो की मदद से हरा सकता है। उसे कुछ नहीं करने का ज़रूरत है, सब जो करता है वो उसका शैडो करता है। और जैसे जैसे इसके चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शैडोज भी बढ़ते जाते हैं और एंड में उसके पास लगभग थाउजेंड्स ऑफ शैडोज हो जाते हैं उसके पास। तो अब तो उसे कुछ करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता। तो अगर मैं इस मानवा को रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको दूंगा 10/8। तो अगर आप इस मानवा को पढ़ना चाहते हैं तो भाई तो मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे DM कर देना है, मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे फॉलो भी कर लेना मन करे तो। और तो इतने था मेरे इस वाले वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मौज करो। तो मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।